हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ एचपी सर, मैं आपका अकाउंट का टीचर। बच्चों, आज हम ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे और ट्रायल बैलेंस किस प्रकार से तैयार किया जाता है उसके बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। बच्चों, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाऊंगा। यदि आपने टाइप ऑफ अकाउंट्स और रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट अकाउंट्स के आपने अगर सीख लिए होंगे तो ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत आसान है। पहले बच्चों मैं ये बताना चाहता हूं कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या चीज है। तो अ ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ अकाउंट्स इन द लीजर। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, आप जो लीजर तैयार करते हैं और लीजर के अंदर जो आपके बैलेंस निकल के आते हैं उनसे एक सूची तैयार की जाती है। उस सूची को या उस लिस्ट को ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। समझ में आ गया आपको? जो हमारे जो लेजर होते हैं, जितने भी आपने लेजर बनाए, परचेज, सेल्स, सेल्स रिटर्न, मोहन, श्याम, रेंट, सैलरी, कैपिटल्स, ड्रॉइंग्स, ये सारे आप लेजर तैयार करते हैं, अकाउंट्स तैयार करते हैं। इनके जो बैलेंस निकल के आते हैं उन बैलेंस से एक सूची तैयार की जाती है। उसे हम सूची को हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। मैंने यहां पर एक आपको लिख के बता दिया था कि a trial balance is a list of the balance of accounts in the ledger। चलिए अब हम थोड़ा सा पिछला रिवाइज करते हैं। आपको मालूम होगा बच्चों कि मैंने ये बताया था कि जितनी भी एसेट्स होती हैं उनका बैलेंस हमेशा डेबिट में ट्रांसफर किया जाता है। दिमाग में बिठा लीजिए, जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं उनका बैलेंस अगर है, उन अकाउंट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट में शो किया जाता है। उसी प्रकार जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं उनके बैलेंस को हमेशा क्रेडिट में शो किया जाता है। यह हमने मॉडर्न अप्रोच के अकाउंटिंग इक्वेशन करते समय समझ लिया था। इसी प्रकार बच्चों हम ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने सीखा था कि पर्सनल अकाउंट जितने होते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मैंने बताया था रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और मैंने बताया था आपको नॉमिनल में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल प्रॉफिट एंड गेन आर क्रेडिट। इन्हीं रूलों के अकॉर्डिंग टू हम ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे। बच्चों आप यहां देखें, तरीके से आप समझें तो यहां पर कैपिटल आपको मालूम है कि लायबिलिटीज होती है। ये लायबिलिटीज है तो इसका बैलेंस 100% आप कहां शो करने जाएंगे? इसका बैलेंस 100% आप क्रेडिट में शो करेंगे। यानी कि ये बैलेंस कहां जाएगा? ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में क्रेडिट में शो किया जाएगा। सैलरी आपका नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। बच्चों यहां पर जब किसी भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट के आगे रिसीव ना लिखा हो और ओनली सैलरी लिखा हो या ओनली रेंट लिखा हो तो ये समझिए कि ये पेड वाली सैलरी है या पेड वाला रेंट है। तो यहां ये सैलरी पेड है, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस नॉमिनल नेचर में सारे अकाउंट्स क्या होते हैं? आपके डेबिट होते हैं। आपको यहां समझ में आया? इतना समझ में आ गया। बेसिस भी आपकी नॉमिनल नेचर की होता है, अकाउंट्स होता है। ये भी हमारे रूल के अकॉर्डिंग टू क्या होगा? डेबिट होगा। इसका बैलेंस जहां भी जाएगा डेबिट में शो किया जाएगा। परचेस आप इसे एक्सपेंसेस भी मान सकते हैं और ये रियल कैटेगरी का भी होता है। और रियल कैटेगरी रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये परचेस है, ये कम्स इन है, तो 100% इसे हम कहां शो करेंगे? डेबिट में शो करेंगे। बच्चों सेल्स ये आपकी रेवेन्यू भी होती है और ये आपके रियल कैटेगरी में भी आता है। तो ये गोज आउट है इस रूल के अकॉर्डिंग टू, तो ये कहां शो की जाएगी? ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में शो की जाएगी। बच्चों फर्नीचर एसेट्स है और मैंने कहा था एसेट्स का सारा बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। मशीनरी भी आपकी क्या है? एसेट्स है, इसका भी बैलेंस क्या होगा? हम ऑलवेज डेबिट होगा। ओपनिंग स्टॉक एसेट मान लीजिए, आपकी एसेट्स होता है और इसका भी बैलेंस क्या होगा? डेबिट होगा। क्रेडिटर्स ये हमारे लायबिलिटीज होते हैं और इनका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो बच्चों मैंने यहां पर अभी पेंसिल से ये समझाने की कोशिश की है कि कौन सा अकाउंट्स कहां लिखा जाता है और कहां जाता है। तो अब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं बच्चों, आपके कैपिटल आपकी लायबिलिटीज है तो क्रेडिट में जाएगी। सैलरी आपकी नॉमिनल नेचर की होगी तो डेबिट में शो की जाएगी।
बेजेस आपका नॉमिनल नेचर का है, ये आपका बैलेंस डेबिट में जाएगा। परचेस आपके रियल है या एक्सपेंडिचर मान लीजिए आपका डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, तो ये खर्चा है तो डेबिट में शो किया जाएगा। सेल्स रेवेन्यू भी होती है, रियल में भी कैटेगरी में रखा जाता है, इसे क्रेडिट शो किया जाएगा। फर्नीचर आपका बच्चों एसेट्स है, डेबिट होगा। मैंने कहा एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट शो होता है। मशीनरी आपकी एसेट्स है, डेबिट में बैलेंस शो होगा। ओपनिंग स्टॉक ये आपका एसेट्स है, ये डेबिट बैलेंस शो होगा। क्रेडिटर्स आपका लायबिलिटीज है, क्रेडिट में शो होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को मैं बच्चों फेयर करता हूं। पहले तो मैं जो मैंने यहां लिखा था वो सारा मैं इरेज कर देता हूं और फिर इसके बाद मैं आपको इसके ट्राई बैलेंस बनाना सिखाता हूं कि किस प्रकार से आपका ट्राई बैलेंस तैयार किया जाएगा। तो ये लीजिए, मैंने यहां पर पेंसिल से जो मैंने लिखा था आपको समझाने के लिए, उसको मैंने पहले इरेज कर दिया। अब हम बाकायदा इस क्वेश्चन को हम पूरा फेयर करते हैं। तो अब देखिए, जो इसका बैलेंस हमारा था, इसका कितना था, हमारा कैपिटल का 30,000 था, तो हम कहां लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। तो हम 30,000 को कहां लिखेंगे, शो कर देंगे, क्रेडिट में शो कर देंगे। बच्चों हमारा सैलरी 2,000 का था बैलेंस, हम डेबिट में शो कर देंगे। बेजेस हमारा 1,000 था, डेबिट में शो हो जाएगा हमारा, समझ आ गया। परचेस हमारी 20,000 थी तो डेबिट में शो हो जाएगी हमारी। बच्चों सेल्स हमारी 25,000 थी, अकॉर्डिंग टू रूल जो मैंने बताया उसके हिसाब से ये क्रेडिट में जाएगी। हमारा फर्नीचर अकॉर्डिंग टू रूल हमारा 10,000 का है, तो ये कहां आ जाएगा, हमारा डेबिट में आ जाएगा। तो आपका फर्नीचर हो गया आपका 10,000 का, ठीक है। एसेट्स है, मशीनरी आपकी 15,000 है, एसेट्स है अकॉर्डिंग टू रूल जो मैंने बताया उससे डेबिट होगी हमारी। स्टॉक एसेट्स है हमारा, अकॉर्डिंग टू रूल डेबिट होगा हमारा 12,000 से। और हमारे क्रेडिटर्स लायबिलिटीज है, अकॉर्डिंग टू रूल ये क्या होगा, हमारा क्रेडिट होगा 5,000 से। अब यहां पर हम इनके टोटल्स करते हैं। अगर आप गौर से देखें तो हमारे डेबिट का टोटल्स और हम क्रेडिट का टोटल करेंगे। तो पहले क्रेडिट का देख लें 30,000 और ये हमारे 25 और प्लस 5 ये भी 30,000 हो गए, यानी टोटल हमारा 60,000 यहां पर टोटल आ गया। ये हमारा डेबिट क्रेडिट का टोटल हो गया हमारा 60,000। इस लिस्ट में हमारा डेबिट का टोटल भी इतना ही होना चाहिए बच्चों। मैं बताना चाहता हूं कि ट्राई बैलेंस इसलिए तैयार किया जाता है कि आपने जो जर्नल एंट्री बनाई या आपने लेजर में जो पोस्टिंग की उनकी त्रुटियों को जांच करने के लिए एक लिस्ट तैयार की जाती है कि हमारी वो अकाउंटिंग जो हुई है जर्नल एंट्री में और लेजर में वो सही हुई। लेकिन हाँ बच्चों ये ध्यान रखना, ट्राई बैलेंस यानी ये बिल्कुल नहीं बताता कि आपने परफेक्ट अकाउंटिंग कर ली। ये कुछ हमारी 85% या 90% हमारे को संतुष्टि देता है कि हाँ हमने थोड़ी बहुत अकाउंटिंग 90% तक सही की है। इसी प्रकार हम डेबिट का भी टोटल लगा लेते हैं हमारा कि डेबिट का टोटल कितना हो रहा है। तो पहला हमारा है 2,000, फिर हमारा है 1,000, फिर हमारा है 20,000, फिर हमारा है 10,000, फिर 15,000 है हमारा डेबिट में और फिर हमारा 12,000 है। तो बच्चों यहां पर भी इसका भी टोटल हमारा कितना आया, डेबिट का भी टोटल हमारा 60,000 हो गया। तो ये हमारा टोटल्स हो गए बच्चों ट्राई बैलेंस की। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने पीछे सवालों में जो भी हमने अकाउंटिंग की है वो अच्छी तरह से की है और 90% तक हम सवाल सही करते हुए आए हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि ट्राई बैलेंस का आपने शॉर्टकट तरीका समझ लिया होगा कि किस प्रकार से हम किसी भी लेजर की जो अकाउंट्स होते हैं उनके बैलेंस से हम ट्राई बैलेंस ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच के रूल के अकॉर्डिंग टू तैयार कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।